हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग मस्त होंगे। तो लीजिए, ये आज का जो वीडियो होगा वो मेंसुरेशन के लिए होगा। और जैसा कि यहाँ हम लिखे हुए हैं, कंप्लीट टू डायमेंशन मेंसुरेशन, टू डायमेंशनल मेंसुरेशन जो होगा। और ये किसके लिए उपयोगी होगा भाई? तो 7, 8, 9, 10 वाले बच्चों के लिए एकदम कंप्लीट पैकेज होने वाला है। इसमें आप किसी भी फार्मूला का ट्रिक नहीं बल्कि डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि इस लेवल में डिटेल स्टडी की जरूरत होती है। कोई भी फार्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप एक बार समझ लेंगे, आपके लिए हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम लोग शुरू कर लें। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में, कौन सा। पहले तो थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि ये जो आप 2D देख करके कुछ बच्चे सोच रहे हो कि ये 2D क्या है। तो डी फॉर डायमेंशन, जैसे आप यहीं से हम आपको ले लेते हैं। चलिए अगले पेज में, है ना। देखिए यहाँ पे इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रेंगल, तो ट्रेंगल में जितना भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या हीरोन्स फार्मूला जो भी हो सकता है, इससे रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर सारा कुछ सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे होते हैं ना। रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, काइट होता है, ट्रेपेजियम होता है। सबका एरिया, सबका फार्मूला, सबकी प्रॉपर्टीज अगर आप उतना सीख लेते हैं तो आप समझ लो कि आपको 10 तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला 2 डायमेंशनल में, है ना। उसके बाद सर्किल, ठीक है, सर्किल का भी एरिया पेरीमीटर जानेंगे। तो सर्किल में सेक्टर, सेगमेंट सारा इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब आप आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 1D मतलब 1 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 2D 2 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या क्या होते हैं। तो 1 डायमेंशनल फिगर वो फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ होता है। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दिए ये, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ लेंथ ही तो देख रहे हैं। एक धागा, धागा की लंबाई, तो सिर्फ लेंथ का बात कर रहे हैं ना आप। धागा कितनी लंबी है, थोड़े आप ये बोलते हैं धागा कितनी चौड़ी है, वो आप नहीं बोलते हैं। तो ऐसा फिगर जिसका सिर्फ लेंथ के बारे में, सिर्फ लेंथ, देखिए 3 तरह का बात हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर किसी भी फिगर में को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो या मेंसुरेशन का फिगर हो, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ लेंथ की जरूरत हो, आप समझो वो 1D है, स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें आप ब्रेथ या हाइट का बात करेंगे? नहीं। अब 2D में जैसे मान लो आप ट्रायंगल ले लो, तो इसमें आप इसमें देखिए लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है। जैसे आप ये ले लो, एक स्क्वायर ले लो, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। एक रेक्टेंगल ले लो, देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। तो 2 डायमेंशन मतलब इसको एक्सप्लेन, इसमें सिर्फ लेंथ का जरूरत पड़ा। अब 2 डायमेंशनल फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का जरूरत पड़ता है ना। लेंथ और ब्रेथ का जरूरत पड़े तब हम बोलेंगे कि वो 2 डायमेंशनल फिगर है। ऐसा फिगर जिसको एक्सप्लेन करने के लिए लेंथ का भी जरूरत पड़े, ब्रेथ का भी जरूरत पड़े और हाइट का भी जरूरत पड़े, है ना। जैसे क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए, या किसी रूम के बारे में आपको बताना है कि रूम का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का जरूरत पड़ता है। रूम का टोटल सरफेस एरिया का बात किया जाए तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, हेमिस्फीयर है, बहुत सारे फिगर्स है इसमें जिसको एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट का जरूरत पड़ता है। तो मेरे को था कि समझा देना, तो आप समझ गए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन पे बेस्ड है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, ट्रायंगल, जितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, अब इससे रिलेटेड जो एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, क्वाड्रिलेटरल सारे तरह के पढ़ेंगे, सारा जिसका एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, सर्किल। तो ये जितने भी है ना, ये 2 डायमेंशनल फिगर में आते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, तो इसको बोलता है एक थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठे। इस जो वीडियो है उसका टाइमिंग थोड़ा सा घटाएं, उसको थोड़ा छोटा करें। अब एक एक बात को लिखने में टाइम ज़्यादा चला जाता है। आपका, मेरा टारगेट है सिखाना, आपका टारगेट है सीखना। तो कॉपी कलम लेके बैठे, अगर कुछ लगे कि ज़रूरत है तो उसको वीडियो को पॉज करके लिख ले, बात तो वही हो गया।
तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। जैसे देखिए ये एक क्लोज्ड फिगर है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। इसके पार्ट्स की बात की जाए तो मेन साइड्स साइड्स है ना, तो साइड्स को भुजा भी बोलते हैं, हिंदी में भुजा भी बोलते हैं। जैसे ABC अगर नाम दे दिया जाए तो साइड्स कौन है, AB है, BC है, CA है। देखिए एकदम बिगिनर से लेके सभी के लिए ये वीडियो है, सब लोग इसका फायदा उठाएंगे, सबको इसमें समझ में आएगा। और एंगल्स, पहले इसके पार्ट्स की बात कर ले। एंगल्स, एंगल्स आप एंगल A, एंगल B, एंगल C, इस एंगल को आप डायरेक्ट एंगल A भी बोल सकते हैं, इस एंगल को डायरेक्ट एंगल B भी बोल सकते हैं, इस एंगल को डायरेक्ट एंगल C भी बोल सकते हैं, या और भी लिखने का है, जैसे इस एंगल को लिखने का ऐसे भी है, आप एंगल BAC भी लिख सकते हैं, एंगल BAC भी लिखे, या CAB या एंगल CAB। आप ये सारी बातों को सीखिए। एंगल A को लिखने का और क्या क्या तरीका है, एंगल BAC लिखे या एंगल CAB लिखे, एंगल A को ही बोलता है। अच्छा, सिमिलरली एंगल B को और क्या क्या लिखेंगे, ABC, एंगल ABC बोलेंगे, और इस C वाला B को और क्या बोल सकते हैं, CBA, एंगल CBA ऐसा भी बोल सकते हैं। एंगल C के बारे में देखिए, एंगल C के बारे में एंगल ACB भी बोल सकते हैं, और एंगल BCA भी बोल सकते हैं, एंगल BCA। तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल का बात किया जाए तो साइड्स, 3 साइड्स आपके सामने है, एंगल्स जो इस तरह से आप सीख लिए, और वर्टिसेस। देखिए ये 2 साइड्स जहां मिलते हैं ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड जहां मिल गया, ये वर्टेक्स कहलाता है। तो 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। चलिए ये आप सीख लिए। इनसाइड अगर कोई पॉइंट ले तो बोलते हैं कि दिस पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। आउटसाइड अगर पॉइंट लेते हैं तो बोलते हैं कि ये पॉइंट एक्सटीरियर है। और अगर कोई पॉइंट इस सर्किल के साइड्स पे कहीं भी है तो बोला जाता है कि ये जो पॉइंट्स है ऑन द ट्रायंगल है। चलिए ये अब इससे पेरीमीटर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लें पेरीमीटर का। ये मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री नहीं कर रहे हैं, वो जो कंग्रुएंसी वाली बात होती है, कंग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, वो बात यहाँ नहीं होगा, वो तो ज्योमेट्री का पार्ट है, समझ गए ना। देखिए पेरीमीटर, तो कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल कोई छोड़िए ना, चाहे और भी कोई भी क्यों ना फिगर हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, अगर पेरीमीटर का बात किया जाए तो आप एक बात और चीज समझिए। देखिए ये बिल्कुल कन्वेंशन है कि जो ट्रायंगल का नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से दिया जाता है, लेकिन ये एकदम एवरीवेयर अंडरस्टूड है कि जो कैपिटल ए वाला वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाले साइड को आप स्मॉल ए से लिखेंगे, कैपिटल बी वाले वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी से आप लिख सकते हैं, और कैपिटल सी वाले वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर को क्या आप लिखते हैं, पेरीमीटर किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब ऐसा फिगर हो या कोई भी ऐसा सर्किल हो तो इसका पेरीमीटर तो ये लेंथ ऑफ बाउंड्री हो गया, अगर कोई ऐसा फिगर है इसका पेरीमीटर तो इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री हो गया। तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर का बात किया जा रहा है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये पूरा लेंथ प्लस ये पूरा लेंथ प्लस ये पूरा लेंथ, है ना। पेरीमीटर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए वाला साइड जो है, ए साइड को आप BC भी लिख सकते हो, आप BC, और ये जो B है, B साइड है, B वाले साइड को AC भी आप लिख सकते हो, और जो C साइड है इस साइड को AB भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से भी चलेगा, ये भी पेरीमीटर है। एक बात और यहीं पे आप सीख लो, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं, और जैसा कि नाम है सेमी, सेमी का मतलब आधा, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो,
जैसे किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी क्वांटिटी को आधा करना हो तो 2 से डिवाइड करना है। जैसे 10 को आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 5 हो जाएगा। समझ गए ना? तो पेरीमीटर बाई 2, तो पेरीमीटर बाई 2 का मतलब हो गया बच्चे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप पूरा वीडियो देखो, एकदम एक एक चीज आपको समझ में आएगा और आपको एकदम कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो ये सेमी पेरीमीटर, याद रखेंगे इन सारी बातों को। अच्छा, तो पेरीमीटर और तो कुछ नहीं इसमें, पेरीमीटर तो इतना ही। अब आ जाओ एरिया। तो एरिया के लिए हम आपको बताएंगे, अब ट्रायंगल का एरिया का बात किया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात हम कर रहे हैं। तो देखो भाई, पहले तो ये देखो, ये ट्रायंगल है ABC। अगर इसका एरिया का बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, क्या इसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको याद रखना है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक बहुत एकदम, इसको तो बोले कि एकदम याद रखिए, इसको हम यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ना? क्या भाई, कि जहां बेस इंटू हाइट आए, चाहे ट्रायंगल में आए, क्वाड्रिलेटरल भी आए, कहीं भी आए, एरिया के मामले में जैसे ही बेस इंटू हाइट आए, आप याद रखना कि ये जो बेस है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए हाइट पे। जहां कहीं भी बेस इंटू हाइट का बात आया, चाहे ट्रायंगल में आए या क्वाड्रिलेटरल में आए, एनी अदर फिगर में आए, तो बेस और हाइट जैसे भी आए, एरिया के केस में बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ये नहीं भूलेंगे आप। इसका फायदा आप देखेंगे आने वाले समय में, आपको बस इसी वीडियो में मिलेगा। आपको देखिएगा, बस याद रखिएगा कि बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए तो कि 1/2 इंटू, अगर हम बेस BC को ले लें तो हाइट क्या होगा? अगर हम बेस AB को ले लें तो हाइट क्या होगा? अगर हम बेस AC को ले लें तो हाइट क्या होगा? यहां इस जगह पे आपको लिखना है कि क्या होगा। तो जैसा कि हमने बस आपको सिखाया है कि जब भी एरिया का बात करें और बेस इंटू हाइट आए, तो बेस हाइट एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो बेस आप BC को ले रहे हैं, BC, तो BC के अपोजिट वाले वर्टेक्स से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। ये मान लीजिए M है, तो यहाँ पे आप ये M को लिखेंगे। समझ में बात आई? 1/2 इंटू बेस, अगर BC को ले रहे हैं तो ये बेस है, तो इसी पे एल्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, 1/2 बेस, अगर AB को बेस ले लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, AB को बेस आपने लिया है, तो AB के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है C, यहां से आप उस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। मान लो ये N है, तो CN हो जाएगा। यहां क्या लिखोगे? CN। और अगर बेस, अगर AC को ले लिया आपने, AC को, तो AC के अपोजिट वाले वर्टेक्स उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मान लो ये P है, तो BP। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जहां की बेस और हाइट एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे। ये आप 5 स्टार रेटिंग दिया है। इस तरह से इसलिए ऐसा किया जाता है कि इस पे आपका टेंशन थोड़ा ज्यादा हो और आपके ब्रेन में ये बात सेट हो जाए। ठीक, लेकिन आप एक इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिएगा कि सर एक बात बताइए, मेरे मन में एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, ऑब्ट्यूज, ऐसा ट्रायंगल आ रहा है जिसका नाम है ABC। आपने क्या सवाल किया कि सर आपने तो बहुत अच्छा बताया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो मेरे मन में एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है और मेरा विचार ये है
कि इसका एरिया हम 1/2 इंटू बेस BC को लेकर के और इसका एरिया पता करें, है ना, बेस BC को लें, तो भाई क्वेश्चन तो बड़ा जेन्युइन है, सही बात है, मैंने तो सिखाया है। तो बेस BC को आपने ले लिया, है ना, बेस BC को आपने ले लिया, ये देखिए बेस BC को आपने ले, इसे आपने बेस ले लिया। अब हमें इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स A से इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। अब देखिए 90 तो हो नहीं रहा है, कहीं भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ये 90 तो नहीं होगा। बड़ा समस्या आ गया भाई। तो एक काम किया, तब क्या करते हैं, ये तो फिक्स है कि बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हाइट पे, ये तो एकदम बात फिक्स है। तो सर क्या किया जाए यहां पे, देखो बच्चे बेस है ना BC, और श्योर है कि BC के अपोजिट वाले वर्टेक्स से ही इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस केस में इस BC को एक्सटेंड किया जाता है, इस BC को एक्सटेंड कर दिए। अब A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये मान लीजिए M है, तो ये M हो जाएगा, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आप 1/2 इंटू बेस AB को ले लेते, AB को बेस अगर आपने AB को ले लिया, अगर आपने AB को बेस ले लिया, तो यहां से परपेंडिकुलर AB को बेस लिया, AB को, तो यहां से परपेंडिकुलर तो नहीं हो पा रहा है, तब इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है बच्चे, इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर दो और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मान लो ये N है, तो क्या होगा इंटू CN। इस बात को अच्छी तरह से आप सीख लेंगे, है ना, कि बेस और एल्टीट्यूड कैसे हम बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला इस कंडीशन में यूज करते हैं। इसको बार बार थोड़ा देख लीजिए और जब भी इस तरह का सिचुएशन आए आप इसे यूज करिए। चलिए, अब एक बात आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, समझिएगा। अब हम हीरोन्स फार्मूला की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला की तरफ। हीरोज फार्मूला भी बहुत जगह लिखा हुआ होता है, हीरोज फार्मूला। ये एक आदमी का नाम है जिन्होंने इस फार्मूले को दिया है, तो उन्हीं के नाम से इस फार्मूला पॉपुलर हो गया। मतलब इसमें कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल का नाम है ABC। अब इस ट्रायंगल में हाइट कहीं दिया ही हुआ नहीं, सिर्फ तीनों लेंथ ऑफ साइड्स दिए हों, जैसे ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, ये साइड C, समझ गए ना। ये पूरा ये लेंथ BC A, AB जो लेंथ है वो C, और AC जो लेंथ है वो B, ठीक है। अगर ऐसा है तब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करेंगे, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट है ही नहीं, बस लेंथ ऑफ 3 साइड्स है। तब जो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका जो बोलता है कि एरिया और ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, है ना। जो भी होगा, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए A B और C तीनों मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये जानना है कि S क्या है। आपको पता था कि पिछले जैसे इसी वीडियो में हम पहले बताए कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर हो गया। और S हमने बताया था पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी पेरीमीटर को आधा कर दो, तब जो फिगर बनेगा, सॉरी, तब जो फॉर्मूला आएगा वो सेमी पेरीमीटर का आएगा। पेरीमीटर बाई 2 मतलब A प्लस B प्लस C बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर का आएगा। अब यहीं से S जो भी कैलकुलेट होके आया, S माइनस A पता कर लो, S माइनस B पता कर लो, S माइनस C, ये सब पता कर लो। जो भी आएगा, मान लीजिए ये X आया, ये Y आया, ये Z आया, तो एरिया उस हिसाब से, है ना, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू
एस के पेरीमीटर का आधा कर दीजिए, एस मिल जाएगा, और एस में से ए घटाइए, ए का मतलब ये वाला ए, फिर एस में से बी घटाइए, वहां जो बी है, एस में से सी घटाइए, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, एस, और इसका नाम एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जो भी आएगा इतना यूनिट का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, है ना। ये कब, जब बेस और हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, बल्कि तीनों साइड्स का लेंथ दिए हुए, तब ये फॉर्मूला। तो बच्चे ट्रायंगल में मेन जो फॉर्मूला है वो तो ऐसा है। अब देखो दो ट्रायंगल और हम बात करेंगे, तो एस्केलिन का बात है, हम दो ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, जरा वहां पे ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला सारे ट्रायंगल में एप्लीकेबल होंगे। जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात थोड़ा कर लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा बच्चे, जैसे मान लीजिए कि ABC दिया हुआ है, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X कुछ मान लेते हैं, और यूनिट चाहे आप मीटर मान लो, है ना, X कुछ मीटर मान लिए, ठीक है। तो तीनों साइड बराबर है, AB भी x मीटर का है, BC भी x मीटर का है, और AC भी x ही मीटर का है। तो इसका एरिया आप अगर देखोगे हीरोन फॉर्मूला से बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। सबसे इजी वही होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, पहले हम लिख दें, इसका एरिया याद कर लेंगे, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड लेंथ जो भी हो, साइड लेंथ जो भी है उसका स्क्वायर, है ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो मतलब √3/4 साइड लेंथ x है तो x का स्क्वायर, जो भी होगा ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब इस फार्मूले से भाई हाइट तो इसमें है नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला को यूज करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला हमको पता है कि वो क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें S क्या है, पहले तो आप पेरीमीटर देखो, तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम x x x 3x हो गया, तो सेमी पेरीमीटर बता दो 3x/2, सारे मीटर में है, पेरीमीटर 3x, तो पेरीमीटर 3x को 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आप यहाँ पे क्या पता करो, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जिसका जरूरत है यहाँ। तो S माइनस A S है 3x/2, और A B और C, A के अपोजिट दिस इज व्हाट, दिस इज A, B के अपोजिट दिस इज B, C के अपोजिट C वर्टेक्स के अपोजिट दिस इज C। तो ABC तो तीनों x ही है, तो S माइनस एक्स, तो S माइनस A, तो A की जगह S का जगह 3x/2 लिख दिए, और A की जगह -x, तो क्या हो जाएगा ये x/2, ये 3x/2, यहाँ भी -x, यहाँ भी 3x/2 माइनस यहाँ भी x, दिस इज x/2, दिस इज x/2। अब आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू को, यहाँ s क्या है 3x/2, S माइनस A क्या है x/2, S माइनस B क्या है x/2, S माइनस C क्या है x/2, और जो भी होगा ये मीटर में हमने लिया था, तो मीटर का स्क्वायर अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या होता है, तो √7 वाले बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग क्लास 8 में स्क्वायर रूट है, लेकिन फिर भी आप इतना समझ लो कि स्क्वायर रूट एक सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल होता है। इसके अंदर जैसे मान लो जैसे 2 × 2 है,
यानी कि 2 का पावर 2 है, तो पावर जो है आधा हो जाता है, जब बाहर आएगा तो 2 का पावर 1 होता है ना। अगर मान लीजिए कि 2 यहाँ पे रूट के अंदर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 4 बार होता, तो रूट के अंदर 8 टू द पावर आप 4 लिखते, तो इसका आंसर कितना आ जाता, 8 का पावर 4 है ना, और उसका स्क्वायर रूट लगने का मतलब पावर 4 से आधा हो जाएगा 2, तो 8 का पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। थोड़ा इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, देखिए 3 को आप साइड कर दो, देखो यहां भी आपको x/2 दिख रहा है, यहां भी x/2 दिख रहा है, यहां भी x/2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो x/2 का पावर 4 हो गया ना, और ये 3 तो रहेगा ऐसे ही। अब देखिए 3 अकेले है तो उसको रूट में ही छोड़ दो, और ये जो पावर 4 है तो रूट से बाहर आएगा, तो x/2 का पावर 2 होगा, इसका तो रूट था वैसे ही छोड़ दिए, अभी पावर 4 से 2 हो गया, समझ गए। अब इसको √3, और ये देखिए 2, x का स्क्वायर है वो तो x स्क्वायर हो ही जाएगा, और 2 का स्क्वायर है जो 4 हो गया, इतना मीटर स्क्वायर है। देखिए वहां जो आंसर लिखा हुआ है √3/4x² आ गया ना, तो ये प्रोसेस सीख लेंगे इसको अच्छी तरह से। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, अगर साइड लेंथ जो दिया है, जो भी साइड लेंथ है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तुरंत आंसर आ जाया करेगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला विदाउट हीरोन फॉर्मूला भी आप पता कर सकते हो, ठीक है ना, एक और वो भी बता ही देते हैं। देखिए देखिए दो कम से कम ये प्रॉपर्टी सीख लीजिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। जैसे आप यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ABC, यहां पे आप ले लो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, या आइसोसेल्स ट्रायंगल ले लो, नाम दे दो ABC, तो इसमें AB इज इक्वल टू AC, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड बराबर, इज इक्वल टू कुछ x मान लो, मतलब ये पूरा क्या है, x है, AC भी x है, AB भी x है। इसमें AB और AC इक्वल है ना, AB और AC इक्वल है, तो आप इसमें देखो क्या क्या फार्मूले होते हैं, बड़ा अच्छे अच्छे फार्मूले होते हैं। इज इक्वल टू कुछ A यूनिट मान लो, अभी हम यूनिट पे नहीं जा रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, एरिया के केस में उसका स्क्वायर हो जाता है, और पेरीमीटर के केस में सिर्फ लेंथ है, तो वो यूनिट एज यूजुअल रहता है। तो इन्हीं दोनों फिगर में अगर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, दोनों इक्वल साइड है, अपोजिट वाले पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट इज BM इज इक्वल टू CM। यहां भी, क्योंकि यहां देखो ये दोनों साइड इक्वल है, यहां भी ये जितना भी है उतना ये है, A यूनिट ये भी है, A यूनिट ये भी है, X यूनिट ये भी है, X यूनिट ये। अगर दो साइड इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल साइड जहां मिल रहा है ना, वहां से अपोजिट वाला पे वर्टेक्स जाइए, तीसरे पे, दो जो इक्वल साइड है जहां मिल रहा है उसका अपोजिट वर्टेक्स परपेंडिकुलर डालिए, तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। यहां भी करेगा, यस बिल्कुल करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि जितना इधर है उतना ही इधर होगा। मान लीजिए n है तो BN इज इक्वल टू CN हो जाता है। अब इसका फायदा, मान लीजिए कि ये कुछ y लेंथ दिया हुआ है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2, और इधर हो जाएगा y/2। सिमिलरली इस तरफ यहां भी हो जाएगा x/2, यहां भी हो जाएगा x/2। तो अब देखिए यहां पे हम लोग अगर
तीनों साइड दिए हुए हो, तो तीनों साइड दिया हुआ हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो अभी आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके एरिया पता कर लिए। लेकिन जरा यहां देखिए, तो यहां आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों इक्वल नहीं है, तीनों दिया हुआ है तो है लेकिन तीनों इक्वल नहीं है, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो तब। अब इसमें हीरोन फार्मूला से हो सकता है ना, हीरोन फार्मूला से तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा, हाँ नंबर दिया हुआ होता है, आराम से आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सर बिना हीरोन फार्मूला का क्या ये फार्मूला जो अभी आपने लिखा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या बिना हीरोन फार्मूला का नहीं हो सकता? एकदम हो सकता बच्चे, सीखना है तो ये भी आप सीख ही लो। अगर आपको लगे कि ये आप जानते हैं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाया करिए, ठीक है ना। देखिए तो वो कैसे होगा, पहले तो हम इसमें आ जाए। आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। देखिए थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। देखिए एरिया, एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया के लिए अपने को चाहिए, एरिया के लिए अपने को चाहिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस तो है ही x, हाइट नहीं है, तो हाइट को देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरफ थोड़ा सा हम ले जाएंगे। देखिए पहले उसको सीख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का, ये बार बार आएगा, इसको आप अच्छी तरह, इसको भी हम स्टार दे सकेंगे, बहुत ही काम का है। देखिए इसमें क्या है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम केवल यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल जब तक नहीं होगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए जहाँ 90 बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 हो, इन सभी बातों को आप लिख लिया करेंगे। एक एंगल 90 हो तो ये एंगल बी जो है, मान लीजिए नाम दे देते हैं BC, तो एंगल जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर बी 90 है तो 90 बनाने वाले जो दोनों साइड्स हैं AB और BC, यही दोनों मिलकर ना 90 बना रहा है, AB और BC, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर और बेस बोला जाता है। परपेंडिकुलर इसे तो बेस इसे, और बेस अगर यहाँ तो परपेंडिकुलर यहाँ, बट यही होता है। और 90 के अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। 90 के अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे कि P² + B² = H² होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मतलब जो 90 बनाने वाले दोनों साइड्स हैं, 90 बनाने वाले कौन कौन साइड्स हैं, दिस AB और दिस BC। तो AB और BC को स्क्वायर करके जोड़ दिया तो इसके अपोजिट वाला जो H है उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। ये याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे, इसको समझेंगे। अब देखिए इसी का फायदा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आप क्या करिए, फिलहाल उस फिगर को हम साइड में ले जाते हैं, स्पेस मेरे को चाहिए इसके लिए। हाँ देखिएगा, तो अच्छा यहीं पे चलते हैं। देखिए देखिएगा, देखिए अगर एरिया चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = हम लिखेंगे 1/2 इंटू, जैसा कि हम जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस आपका है BC इंटू हाइट पता करना होगा, या बेस जो, हाँ BC इंटू हाइट है AM, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस है X। हम बेस पूरे X, ये BC को X को ले रहे हैं। अब मेरे को सिर्फ हाइट चाहिए, तो इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, इंटू हाइट AM पता करने के लिए। देखिए देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं,
ए एम सी, आप ए एम सी लो ए एम बी लो, एक के बात है। तो ए एम सी में राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए एम सी वाले ट्रायंगल में देखिए ए एम और एम सी मिलके 90 बना रहा है, ए एम और एम सी। तो बच्चे ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखो ए एम अपने को चाहिए, ए एम को ऐसे ही छोड़ दो, एम सी, एम से लेके सी तक कितना है x/2, इसको कर दो x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी देखिए x है तो x का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ क्या चाहिए, ए एम चाहिए, ठीक है, ए एम स्क्वायर। अब क्या करो यहाँ पे, ये तो एक्स स्क्वायर है ही ये एक्स स्क्वायर बाई 4 है, x/2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको उधर ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर बाई 4। तो ए एम स्क्वायर उतना आ गया, तो ए एम इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाता है, रूट 3/4 एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, थोड़ा और इसको हम ऐसे समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जरा देखिए तो कितना आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3, अब ये है एक्स स्क्वायर और नीचे को 2 स्क्वायर। तो हमने बोला था आपको कि रूट तो ऐसे ही रह जाएगा और x का पावर 2 है तो स्क्वायर रूट है उसको आधा कर देता है, तो 2 है तो 1 हो जाएगा पावर, और यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। अब इस am को यहाँ पुट कर दो, √3/2x यहाँ पुट कर दिए, am का जो वैल्यू वहाँ आया है वो यहाँ पुट कर दिए। पूरी बात को जरा अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तो आप क्या देखेंगे, 2 2 जा 4 और √3 ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में √3x इंटू एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर 4। देखिए इतना मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए आपका वही फार्मूला आ गया इस वीडियो में जो हीरोन फार्मूला से लाए थे, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी। एक मिनट, अब ये हम हटाते हैं। ठीक यही फार्मूला आप यहाँ पे जो तरीका हमने फॉलो किया है इस तरीके को आप इस वाले में भी फॉलो कर सकते हैं एरिया पता करने के लिए, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में देखिए अगर इसका एरिया पता किया जाए, एरिया तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है BC, बेस है BC इंटू हाइट कितना है AN, हाइट कितना है AN, है ना। तो 1/2 इंटू बेस BC कितना है Y इंटू AN। ये जो AN है इस वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए फिर से, वही इस ट्रायंगल में जैसे AN चाहिए ना, ये आपको दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए। सेम फार्मूला से यूज किया जा सकता है, और नहीं तो तीनों साइड दिए हुए हो हीरोन फार्मूला आप लगा दो। तो मतलब ये रास्ता हम बता दिया आपको कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। तो हमें लगता है कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो तो हो चुका। अब आइए क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में आइए, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में हम आपको एक बहुत ही कॉमन सा बात देखिए सुनिए। तो क्वाड्रिलेटरल में मेनली हम पहले बारी बारी से आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल पे। देखिए ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा,
रेक्टेंगल, यहाँ हम लिख रहे हैं पैरेललोग्राम, यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायर, और यहाँ लिख रहे हैं रोम्बस। ठीक है, चारों। देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल को अगर हम फिगर सबको पता है ऐसा, थोड़ा और इसको हम रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो ये 90 है ना, पैरेललोग्राम स्क्वायर, स्क्वायर ये रोम्बस, रोम्बस, ये चारों को आप देख रहे होंगे। तो चारों के प्रॉपर्टीज को जानना सबसे पहला अपना काम होगा, चारों के प्रॉपर्टीज को देखना सबसे पहले काम होगा। ठीक है, आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। नाम एबीसीडी, ठीक है, नाम सबका एबीसीडी ही रख देते हैं। देखिए इससे क्या फायदा मिलने वाला वो हम आपको दिखाने वाले हैं। नाम दे देते हैं, ये इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, एबीसीडी चलो सबका नाम है। आप ये समझ लीजिए कि सबका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसमें हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं होगा, इसमें एरिया होगा। पहले तो इन फिगर के प्रॉपर्टीज को आप जानिए, प्रॉपर्टीज को जानना ज्योमेट्री का काम है, ज्योमेट्री में। अब जैसे इसमें क्या होते हैं, पहले तो ये सारे पैरेललोग्राम है ना, ये चारों जो है चारों पैरेललोग्राम है। मेन पैरेललोग्राम ये है, लेकिन पैरेललोग्राम का डेफिनेशन अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है, ये दोनों भी पैरेलल इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें सब में है। तो क्वाड्रेटल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। इसमें होता क्या है, अपोजिट साइड सब में इक्वल है, अपोजिट साइड सब में एक दूसरे के पैरेलल है। तो सब में इन दोनों में क्या फर्क है, देखिए इसमें और इसमें फर्क ये है कि देखिए यहाँ एक तो यहाँ देख रहे हो कि इसका जो एंगल है 90, इसका ईच एंगल 90 नहीं है ना। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसका डायगोनल, डायगोनल का लेंथ AC और BD इसमें बराबर होगा, इसमें AC BD बराबर नहीं होगा। इसमें डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होंगे, इसमें नहीं होंगे। यहाँ पे क्या अंतर है, सेम, इसमें ईच एंगल देखिए 90 है, इसमें ईच एंगल 90 नहीं है। ठीक है, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, डायगोनल, अच्छा उस पे हम आते हैं, उस पे आते हैं। तो पहले तो सबका देखो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री बहुत आसान है। इसका अगर पेरीमीटर का बात किया जाए, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ये L 2L, ये B 2B, तो 2 कॉमन ले लेता है, L प्लस B ऐसे लिख देता है, और वही इसमें भी होगा, है ना। इसमें मान लीजिए लेंथ है, सॉरी, तो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे में परपेंडिकुलर, जैसे या लेंथ और हाइट भी बोल सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो कि जैसे इसका भी पेरीमीटर अगर बोला जाए, पेरीमीटर, तो मान लो इसका लेंथ x है, इसका लेंथ y है, ये भी x होगा, ये भी y हो गया, तो इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका साइड लेंथ मान लो कुछ x है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। अच्छा इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ काम भी करना है। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, और लेंथ अगर सब मीटर में है तो पेरीमीटर उतना मीटर हो जाया करेगा।
इसका भी पेरीमीटर, अगर साइड लेंथ x है तो इसका पेरीमीटर, या चलो भाई इसका अगर साइड लेंथ y मानते हैं तो पेरीमीटर 4y हो जाएगा। अब अगर एरिया का बात करें, एरिया, तो इन सभी का एरिया क्या होता है, याद रखें, सभी का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए कैसे, और एक बात और हम बता चुके इस वीडियो में कि बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कैसे होता भाई, देखो इसका बेस अगर हम लेते हैं, अच्छा सॉरी, अगर हम इसका बेस लेते हैं ये AB को, तो हाइट ले लेते हैं BC को। तो ये बेस और ये हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो बेस है L तो हाइट है B। तो जनरली लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ है हिडन फैक्ट, दैट इज बेस इंटू हाइट। और ये बेस और ये हाइट एक दूसरे पे कैसा है, ये बेस और ये हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसलिए बेस इंटू हाइट है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका देखा जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, अगर बेस आप इसे लेते हैं तो एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अगर बेस लेते हैं इस मान लेते हैं, नाम दे दी कुछ ABCD, अगर बेस लेते हैं AB को, अगर बेस आप इस AB को ले लें तो इसका अपोजिट वाले वर्टेक्स से इसको यानी DM को लेना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट। और देखो भैया बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें बेस ले लेते हैं BC को, देखिए अगर आप बेस ले लेते हैं आप BC को, इस BC को बेस लेते हैं तो इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से यहां से इस पे एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा, समझ गए ना। तो जो बेस होगा एल्टीट्यूड उसके अपोजिट वर्टेक्स से उसी पे लेना है। अगर बेस ये लिए तो एल्टीट्यूड ये लीजिए। और ये एरिया ऐसा नहीं कि ये जो आएगा कैलकुलेट करके और ये जो आएगा कैलकुलेट करके, दोनों सेम होगा। तो जो एरिया है इस चारों में बेस इंटू हाइट, आप देख रहे हैं कि एकदम सही है, बेस हाइट एरिया, बेस हाइट एरिया, बेस ये तो हाइट ये एरिया। इसमें भी अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो एरिया यहाँ कितना होगा, ये बेस तो ये हाइट ले लो, तो बेस भी x हाइट भी x, क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी बेस इंटू हाइट चलेगा। इसमें भी एरिया अगर बात करें तो अगर बेस आप इसे लेते हैं तो यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि नाम दे देते हैं ABCD। तो बेस अगर AB को लिया तो हाइट DM को ले लिया, और अगर बेस BC को ले लिया, इस BC को अगर आप बेस बना रहे हो यहां से परपेंडिकुलर इस पे ले लो DN को, ठीक है ना, कंप्लीट। तो सब में आप क्या देख रहे हैं, सब में बेस इंटू हाइट, सबका एरिया बेस इंटू हाइट। कंडीशन बस ये देखना है कि बेस और हाइट, बेस अगर ये है तो एल्टीट्यूड उस पर ठीक परपेंडिकुलर होना चाहिए। और बच्चे देखिए, अब इसके सिवाय पर्टिकुलर स्क्वायर और रोम्बस में जो एरिया होता है, देखिए अब हम उधर चल रहे हैं, बाकी सबको हम हटा रहे हैं। इन दोनों फिगर में जो एरिया होता है, एरिया ऑल्सो इक्वल टू हाफ, जैसे नाम दे देते हैं AB और यहां CD नाम दे दिए, तो ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, तो हाफ AC इंटू BD, मतलब प्रोडक्ट ऑफ, ये इन दोनों में नहीं होता, इसके पहले जो पढ़े आप देख रहे हैं जो हाफ D1 D2 वाला है मतलब देखिए हाफ D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में नहीं चलेगा। वो फॉर्मूला हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल AC दिस डायगोनल 1 और BD दिस डायगोनल 2, और इसमें भी चलेगा, इसमें भी ये चलेगा, इसमें भी AC इंटू BD, या इसका हम कलर चेंज कर दें,
हाफ ये जो है ना AC और BD ये जो है इसमें भी चलेगा, इसमें भी एरिया हाफ AC इंटू BD उसमें भी चलेगा, हाफ AC इंटू BD मैंने डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होने का एक वजह है ये 90 है, ये भी 90 है, बस यही वजह है। अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों में ये हाफ, इसको ऐसे भी बोलता है हाफ D1 इंटू D2, इसका नाम रख देता है डायगोनल 1, इसका नाम डायगोनल 2, तो हाफ D1 इंटू D2, यहां भी हाफ D1 इंटू D2 आप लिख सकते हो। लेकिन हाफ D1 D2 सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में होता है, और वो भी इसलिए होता है कि इसमें जो डायगोनल बाइसेक्ट तो सभी में ईच अदर करते हैं, उन चारों में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट ईच अदर वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ रोम्बस में होते हैं। और 90 पे बाइसेक्ट करने का एक बेनिफिट मिलता है जिसकी वजह से हम इस दोनों का एरिया हाफ D1 इंटू D2 लिख पाते हैं। और वो कैसे है अभी हम प्रूफ कर देते हैं। फिलहाल याद रखिए कि इन दोनों में स्क्वायर और रोम्बस में एरिया हाफ D1 इंटू D2 भी होता है। और अब इसमें जैसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं थोड़ा, जैसे देखिए मान लीजिए कि क्या हमने सीखा, देखिए एरिया का आपने सीख लिया, जैसे आपने सीखा बेस इनटू हाइट। अब यहाँ तीन बातें हैं A B H, तो B पूछ दिया तो A बाई H लिख सकते हैं ना आप, और यहीं पे आपको अगर H पूछ दिया तो A बाई B, एरिया बाई बेस। तो इस सभी चीज़ों को मैनिपुलेशन आप सीखा करिए, ठीक है ना, ये मैनिपुलेशन आपको सीखना होगा। और आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए एरिया ऑल्सो इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, तो नीचे तो कुछ नहीं ना है, तो इसको आप ऐसे भी तो लेते हैं, क्रॉस करिएगा तो ट्वाइस एरिया D1 इंटू D2। अगर आपको एरिया दे दे D1 दे दे और D2 पूछ दे तो D1 इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया बाई D2, सॉरी D1। अगर D2 पूछ दे तो ट्वाइस एरिया, D1 को इधर डिवाइड कर दो, अगर यहाँ D1 पूछे तो यहाँ 2 कर दो। तो इस तरह का चीज थोड़ा मैनिपुलेशन सीखना है भाई, इस तरह का चीज आपको करना होगा, है ना। चलिए, तो अब मेरा जो टारगेट है वो ये कि आपको प्रूफ करके दिखाएं वो हाफ D1 D2। देखो भाई, देख लीजिए आप लोग, जैसे हम रोम्बस ही ले लेते हैं, बड़ा सा रोम्बस है, चलो ये ले लिया, मान लीजिए नाम दे देते हैं ABCD नाम दे दिया, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल O नाम दे दिया, ठीक है ना। देखिए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस M है, इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो यहां से देखो ऐसा कर लेते हैं, ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। जरा समझेंगे, हम इस पूरे रोम्बस का एरिया को क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD मतलब ये वाला पूरा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये वाला। अब जरा देखेंगे 1/2 इंटू, अगर इसका बेस हम AC को ले लेते हैं, जरा समझिएगा, अगर हम बेस AC को लेते हैं तो एल्टीट्यूड तो हमें यही ना लेना पड़ेगा, यानी कि DO या OD लेना पड़ेगा, प्लस अगर हम इसमें भी 1/2 बेस AC को ही लेते हैं, ये जो ACB है, ACB ये जो ट्रायंगल है,
इसमें भी अगर बेस AC को ही लेते हैं तो इस बार भी हमको एल्टीट्यूड क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा ऐसे, तब ना 1/2 इंटू ये बेस इंटू ये हाइट, तब ना ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया ऐसे, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहां भी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, OB हो जाएगा। अब जरा आप ही बताइए कि देखिए हाफ AC यहां भी है, इस पूरे टर्म में एक टर्म दिस और प्लस दिस, तो दोनों में हाफ AC यहां भी और हाफ AC यहां भी, तो कॉमन ले लो ना, हाफ AC कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यहाँ OD प्लस OB, क्या बचेगा OD प्लस OB। अब आप देखिए OD प्लस OB क्या हो गया BD, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू AC इंटू ये BD लिख सकते हो। तो ये AC BD क्या है, दिस इज व्हाट हाफ AC डायगोनल 1 और BD डायगोनल 2। ये क्यों संभव हुआ, आप देख रहे हो कि अगर ये 90 नहीं होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट हम नहीं लगा पाते, तो इस वजह से, तो किस वाले में, स्क्वायर में और रोम्बस में बेस इंटू हाइट, इसमें भी एरिया होता है, इसमें भी बेस इंटू हाइट एरिया होता है, लेकिन एक और होता है हाफ D1 इंटू D2 एरिया इसमें भी होता है, और हाफ D1 इंटू D2 इसमें भी होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल सीख चुके होंगे। अच्छा, ठीक है, ये सीख चुके होंगे। अब जो है अपना जो टारगेट होने वाला है, जरा उसमें देखें, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ये सब तो हो चुके। अब आते ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम को जरा सीख लें। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है भाई, तो इसका डेफिनेशन है ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, याद रखेंगे, जैसा इसका नाम दे दें ABCD, तो केवल एक पेयर पैरेलल होता है, अनदर भी पैरेलल होगा तब तो पैरेललोग्राम होगा, एक पेयर पैरेलल होना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, दिस इज पैरेलल, ट्रेपीजियम हो गया। अनदर वाला पैरेलल नहीं होता, दूसरा पेयर, जैसे एक पेयर तो पैरेलल होगा, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा, है ना, तो ये क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम बन जाता है। पेरीमीटर, अब जो भी लेंथ ऑफ बाउंड्री दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका मान लो कि यहां से यहां ये कुछ A यूनिट है पैरेलल साइड्स, ये B यूनिट है, ये पूरा AB क्या है A यूनिट, ये कुछ B यूनिट है, और इसका भी एरिया देखिए कैसे होता है एरिया, हम इसको प्रूफ कर देंगे, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स A प्लस B, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो दोनों पैरेलल साइड A और B है वो दोनों का सम इनटू दोनों के बीच का गैप, ये दोनों का बीच का गैप, इस परपेंडिकुलर गैप को आपको लेना पड़ेगा, ये आप DM को ले लीजिए या आप इसको H भी बोल सकते हैं, है ना, आप इसको M लिख दो, इसको या DM ही चलो, ठीक है। तो क्या हुआ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही इसका एरिया होता है, याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, याद रखिएगा, ये DM है। अब मान लीजिए कि आपके ब्रेन में आएगा कि सर प्रूफ कर दीजिए, क्योंकि आपने बोला है कि सारा डिटेल्स में, ठीक है प्रूफ कर देते हैं। देखिए आइए प्रूफ में चलते हैं, आप क्या करो इसको ज्वाइन कर दो, इसे आप ज्वाइन कर दो, तो देखना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD
इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी या हाँ कोई भी डीबीए, देखो डीबीए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये ट्रायंगल, ठीक है, डीबीए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी हाँ सर बिल्कुल, जैसे ये देखिए ये ट्रायंगल यहां पे है और फिर ये ट्रायंगल यहां पे है, दोनों को अगर हम एक साथ देखें तब पूरा ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। यस सर बिल्कुल समझ गया, हाँ बहुत बढ़िया। तो सर ऐसा करते हैं कि यहां पे एरिया, अच्छा कलर वही रखते हैं, है ना, ये देखिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, तो बेस हम ए बी को ले रहे हैं, बेस हम ए बी को ले रहे हैं इस ट्रायंगल में, डीबीए डीबीए इस ट्रायंगल में बेस हम ए बी को लेते हैं, एल्टीट्यूड डीएम को लेंगे। हाँ सर बिल्कुल ले लीजिए, इनटू डीएम हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया यहां हो चुका, बहुत अच्छे। प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका चाहिए, डीबीसी का, तो 1/2 इंटू बेस हम उसमें डीसी को ले रहे हैं, डीसी को बेस हम इसमें आप देख लीजिए, बेस हम इस डीसी को ले रहे हैं, तो बेस अगर डीसी को लेंगे तो एल्टीट्यूड यहां से तो नहीं हो पाएगा, तब इसको थोड़े से एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से एल्टीट्यूड ऐसे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम है एन। तो देखो भाई ये डीएम, यहां पे जो ये डीएम है और वहां पे जो बीएन है दोनों इक्वल ही होगा ना भाई, क्यों भाई, ये जो डीएम है ये भी दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो बीएन है ये भी दोनों पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस है, तो डीएम इक्वल टू बीएन। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि आपने डीबी बेस लिया इस ट्रायंगल का एरिया के लिए, तो डीसी इंटू हाइट ये बीएन, बीएन है ना। अब देखिए 1/2 इंटू दिस इज ए बी प्लस दिस इज डी एम, और ये 1/2 इंटू डी सी, इसको भी लिख देते हैं डी एम, क्योंकि ये डी एम और ये बी एन, ये डी एम और ये बी एन एक ही बात है, तो बी एन की जगह डी एम लिख दिए। अब क्या करें भाई, देखिए ये पूरा टर्म को देखिए, ये पूरे टर्म को देखिए, इसमें हाफ यहां भी डीएम, हाफ यहां भी डीएम, तो हाफ डीएम कॉमन ले लो, हाफ डीएम कॉमन ले लिए, हाफ डीएम कॉमन लिए, तो हाफ डीएम कॉमन यहां क्या बच गया, ए बी, और यहां क्या बच गया, डी सी। तो 1/2 ए बी, ए से लेके बी को ए बोल रहे हैं ना, तो ए बी को हम लिख दिए ए और डीसी को लिख दिए बी, ये जो डीसी है उसको बी, और बच गया डीएम, तो डीएम को आप यहां लिख दो, डीएम को यहां देख सकते हो, जो हमने यहां फॉर्मूला लिखा था वो आ गया। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आपके भेजे में पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब एक काइट की बारी है, काइट, ठीक है ना। काइट को थोड़ा सा हम आपको बता दें, काइट, काइट इस शेप का होता है ना, यूं ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। आप यहाँ से इसको डायगोनल अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो 90 पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है ना
तो इसका एरिया आप जो भी दे दे, अब मान लो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, या पेरीमीटर का बात हो तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस आउटर बाउंड्री, ये आसानी से आप यहाँ पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए डायगोनल दे दिया, ये हाइट दे दिया, ये डायगोनल दे दिया, ये हाइट दे दिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को जोड़ देंगे पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब हम सर्किल में थोड़ा चलते हैं। सर्किल, तो सर्किल सर्किल तो सर्किल के केस में देखिए सर्किल होता क्या है। सर्किल है लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस है। लोकस मतलब होता है बिंदु पथ, बिंदु, ये पॉइंट कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये पॉइंट कैसे कैसे मूव कर रहा है। ये पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल सेंटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये सेंटर जो O है, O से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, O से मूविंग पॉइंट का सर्किल, ये मतलब पॉइंट तो इसी बाउंड्री पे मूव करेगा। तो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि एक सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट है, जिससे मूविंग पॉइंट यहाँ है, तो इसका डिस्टेंस ये मूव करते हुए आ गया, तो सेंटर से मूविंग पॉइंट का ये डिस्टेंस, सेंटर से मूविंग पॉइंट यहाँ डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस। तो मान लीजिए मूविंग पॉइंट P है, और यही सर्किल का डेफिनेशन है। सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है, और पॉइंट वो P है, मूविंग पॉइंट, विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, यानी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी OP हमेशा बराबर रहेगा। OP यहां से यहां लो, O से लेके P यहां लो, O से लेके P यहां लो, हमेशा बराबर होगा। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है सेंटर से मूविंग पॉइंट को, उसको R बोलते हैं। और अगर इसमें देखिए, अभी तो मेंसुरेशन का बात है, हम ज्योमेट्री में ज़्यादा इनसाइड नहीं जाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिलहाल हम इसका सरकमफ्रेंस का बात करेंगे। सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री 2πr होता है, और रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर ये मीटर में है तो इतना ये मीटर हो गया, और इसका जो एरिया होता है πr² होता है। एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर कर लेंगे। और कॉर्ड, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर एक लाइन ऐसा खींचते हैं, लाइन सेगमेंट जो डायमीटर से होके जाता है ना, सॉरी गलती बोल दी, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जो सेंटर से होके जाए और उसका एंड पॉइंट सर्किल पे हो, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, तो ये डायमीटर कहलाएगा। यानी ये R 2R ही डायमीटर होता है, या आप यहाँ से R = डायमीटर का आधा बोल सकते हैं। तो मेनली ये दो फार्मूला है यहाँ पे, और इसमें कुछ फार्मूला और वीडियो में मेरा अवेलेबल है सर्किल का, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ आपको बता दें कि और क्या क्या होता है इस सर्किल में। जैसे देखिए, ये सर्किल में देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये OAB, मान लो ये रेडियस है, तो ये यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये सेक्टर कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर का एरिया ये जो सेक्टर का जो एरिया है θ/360 × πr², ये इसका एरिया हो जाता है सेक्टर का। और ये जो देख रहे हो ना, A से लेके B तक, ये जो लाइन सेगमेंट, ये A से लेके B तक, ये इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। अभी आर्क का लेंथ कितना होता है, आर्क लेंथ कितना होता है भाई, तो θ/360 × 2πr है ना। कि आर्क का लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ चाहिए तो θ/360 2πr, क्योंकि आर्क लेंथ 2πr सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है तो 2πr, और ये एरिया πr² का हिस्सा है तो यहाँ πr² है ना। और एक होता इसमें सेगमेंट, सर्किल का सेगमेंट देख लो, वो भी आप सीख लीजिए, काम आएगा। ये सेगमेंट देख लीजिए, इस सेगमेंट का एरिया आपको चाहिए, तो आप यहाँ एक सेंटर ले लो, ये तो रेडियस होगा,
इक्वल्स थीटा होगा, इधर भी रेडियस होगा। तो पहले तो ये जो पूरा है, पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर से ये वाला ट्रायंगल अगर हम हटा दें तो ये सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो नाम दे दीजिए आप ओ ए बी। हम किसका बात कर रहे हैं, देखिए ये जो हम पिंक कर दे रहे हैं, तो सिर्फ इस वाले पार्ट का हमको एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का। अच्छा नहीं लग रहा, इस वाले पार्ट का सिर्फ एरिया चाहिए मेरे को। ये जो है ना पिंक वाला, पिंक ही से लिख देते हैं ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर इस सेगमेंट कहलाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सर्किल का सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होता है। तो अगर हमको ये मिल जाए तो पाई आर स्क्वायर टोटल से ये वाला छोटा घटा लेंगे तो मेजर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा सेक्टर का हो गया, ये पूरा का वो ऐसे एकदम पूरा ऐसे पूरा है ना। और उसमें से ये ट्रायंगल हटा दीजिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए अगर कोई भी फिगर याद रखिए 11th में, इसका प्रूफ है। मान लीजिए ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ ए बी साइन थीटा। तो मान लीजिए ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर इंटू आर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। तो यहाँ देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हाफ आर इंटू आर आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस पूरे जो सेक्टर है, सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दिए, ये वाला सेगमेंट बच गया। ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको हो सकता है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा, और सर्किल सेक्टर सेगमेंट तो हम उम्मीद करते हैं कि 8, 9, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो होगा ये, अगर आप इसको बढ़िया से देखें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम आपको।